Good evening जी. Write on the next example. Xenon O4. Xenon O4. Example number बताना एक बारी. 25 is the example number और Xenon O4 करना है. देख लो ज़रा फटाफट से इधर. Xenon is the noble gas और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. और मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ऑक्सीजन इज़ अ डाइवैलेंट एटम. ऑक्सीजन इज़ अ डाइवैलेंट एटम. वो 2 बॉन्ड्स बनाता है. तो एक बॉन्ड मतलब दूसरा ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन. ठीक है. और डबल बॉन्ड के केस के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एक ही बॉन्ड आपने काउंट करना है. तो मुझे बताओ बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर? लोन पेयर कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल. जब लोन पेयर 0 होता है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? शेप और जियोमेट्री सेम हो जाएगी. तो जियोमेट्री और शेप आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा. ठीक है जी. तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी. पहले देख लेते हैं टेट्राहेड्रल, फिर से याद दिला देता हूँ. ये लो जी, यही होगी जियोमेट्री. सेंटर में आपका ज़ेनॉन होगा, ऊपर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन. हाँ जी. ये पिरामिडल नहीं था, पिरामिडल ये है. ठीक है जी. ये तो आपका टेट्राहेड्रल है. तो यहाँ पे ड्रॉ करना है. कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बारी. ज़ेनॉन, ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और पीछे वाले डबल बॉन्ड को थोड़ा छोटा बना दो कि एक टेट्राहेड्रल जैसे लुक आ जाए. ठीक है जी. क्लियर हुआ. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. ज़ेनॉन O2F4. 26 एग्जाम्पल. अभी रुक जाओ भाई, देख लो आप. ज़ेनॉन O2F4. ठीक है जी. इधर देखो पहले आप. 2 ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन है. 2 ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन है. ठीक है जी. इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. इसको 1, इसको 1, इसको 1, इसको 1. क्लियर है. ज़ेनॉन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आई मीन वैलेंशियल कितने होते हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन. 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड. 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5 और 6. ठीक है जी. बॉन्ड पेयर कितने हो गए बोलो? 6. लोन पेयर कितने हो गए? 0. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 6. ठीक है जी. तो जियोमेट्री शेप सेम हो जाएगी भाई. जब आपका लोन पेयर 0 होता है तो उस केस में जियोमेट्री और शेप सेम हो जाती है ना. आ रहा है कुछ समझ में तुमको? तो जियोमेट्री और शेप सेम हो जाएगी. ठीक है जी. और क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल है ना. यही होगी ना. तो देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल. ठीक है जी. आप मुझे ये बताओ, 4 फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कहाँ रखूं? यहाँ रखूं, यहाँ रखूं? बताओ कहाँ रखूं? ऊपर नीचे. 4 फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है. कैसे कैसे प्लेसिंग करूं बताओ. इसके बाद इसी जैसा ही एक और एग्जांपल भी करना है. PF2 26 27. बड़ा अच्छा एग्जांपल है. PF2 Cl3. चलो बताओ. देखो ज़ेनॉन ऊपर और नीचे ऑक्सीजन कर दो. यहाँ पे आपके फ्लोरीन कर दो. ऑन द प्लेन आपके फ्लोरीन कर दो. टर्मिनल पोजीशन क्या होगी? टर्मिनल तो सारी है इसमें. तो ये मान लो ऑक्टाहेड्रल है आपका. 1 2 3 4 फ्लोरीन, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन. ठीक है जी. अगला एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है मैंने आपको. फॉस्फोरस. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के अंदर? बोलो. 4 होते हैं, ये 5 होते हैं. 1 2 3 4 5. अभी लिखो नहीं, एक साथ लिखवाएंगे. फ्लोरीन एक बॉन्ड पेयर. सही है. फ्लोरीन दूसरा बॉन्ड पेयर. क्लोरीन तीसरा बॉन्ड पेयर. क्लोरीन चौथा बॉन्ड पेयर. क्लोरीन पांचवा बॉन्ड पेयर. सही है. बॉन्ड पेयर कितने हो गए बताना मुझे. लोन पेयर कितने हो गए बताना मुझे.
टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? तो जियोमेट्री और शेप सेम हो जाएगी क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे क्या है, 0 है ना। तो जियोमेट्री एंड शेप बराबर हो जाएगी और क्या होनी चाहिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सही है ना। अब आप मुझे बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन को रखे कहाँ? 3 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन को कहाँ रखे, क्लोरीन को कहाँ रखे? तो यहाँ पे आपने एक रूल ध्यान रखना है, बेंट रूल। और बेंट रूल ये कहता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट occupies axial position, occupies axial position। अब बता दो कहाँ रखो फ्लोरीन को? अब तो हिंट दे दिया, आपको। तो फ्लोरीन को कहाँ रखूं? अब आप लोगों को एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं पता होगा, है ना। कैसे कर लेते हैं आप लोग, मतलब ये सब आप ये सब मैनेज कैसे कर लेते हैं, मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल भूल कैसे जाते हैं आप लोग? ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ऊपर फ्लोरीन रखो, नीचे फ्लोरीन रखो, ठीक है जी। तो ऊपर फ्लोरीन रख दिया, नीचे फ्लोरीन रख दिया, और यहाँ आपके क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस, ऊपर क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, सॉरी गलत बोल दिया, ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, सही है। आया कुछ समझ में? तो बेंट रूल याद रखना। अगला एग्जाम्पल है आपका ज़ेनॉन O3, 28th एग्जाम्पल, ज़ेनॉन O3 आ रहा है समझ में। ज़ेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। तो कितने बॉन्ड पेयर काउंट करूं? 3। लोन पेयर बताओ जल्दी से, 1। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ जल्दी से, 4। तो जियोमेट्री क्या होगी? जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल, ठीक है जी। तो अगर मैं इसे टेट्राहेड्रल लूँ, ये हटा दो आप, पिरामिडल बन गया, है ना। आया कुछ समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ये आपका ज़ेनॉन, ऊपर लोन पेयर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। जो पीछे होगा उसको थोड़ा छोटा बना दो ताकि आपको कुछ 3D अपीयरेंस आ जाए, ठीक है जी। क्लियर हुआ कुछ? ये नहीं हुआ, कॉपी करना शुरू करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ज़ेनॉन OF4, ज़ेनॉन OF4। तो इधर देखो, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलो। और वहाँ पे 4 फ्लोरीन है, हर एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ज़ेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 1 ऑक्सीजन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सही है। तो कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड पेयर बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5। लोन पेयर कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? जियोमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। जियोमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ज्योमेट्री टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। और शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ड्रॉ। बाय पिरामिड में 2 पिरामिड थे, पिरामिडल में 1 ही पिरामिड है। ऊपर ज़ेनॉन आ जाएगा, नीचे लोन पेयर, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। अगला एग्जांपल है जी आपका ज़ेनॉन F4। अगला एग्जांपल है जी आपका ज़ेनॉन F4, ठीक है जी। ज़ेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन। बॉन्ड पेयर कितने आ गए 4, लोन पेयर कितने आ गए 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6। क्योंकि लोन पेयर आ चुका है तो जियोमेट्री और शेप अलग अलग हो जाएगी। जियोमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल और शेप क्या हो जाएगी, वेरी गुड, स्क्वायर प्लेनर। जिनॉन लोन पेयर, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ठीक है, कॉपी करो इसे। ये आपकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी खत्म हुई। ठीक है जी, कॉपी करें आप इसे। क्लियर हो गया? राइट डाउन दी हेडिंग, राइट डाउन दी हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो आप दो जो मैंने पेज खोला हुआ था। राइट डाउन दी हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है जी, राइट डाउन दी हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर भी 2 तरीके हमें देखने हैं। तो सबसे पहला तरीका आप ये समझो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, जब आप एक कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, जब 2 एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ठीक है जी, एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो लिख लो ये आप, इसमें आप लिखो, आपने इसको छेड़ा है ना, इनको कह रहा हूँ, लिखो a covalent bond is formed by the partial overlap of 2 half-filled atomic orbitals. A covalent bond is formed by the partial overlap of 2 half-filled atomic orbitals containing electrons with opposite spins. ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एक बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इधर सुनो, सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, उतना ही आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करनी है। 50% से ज़्यादा की ओवरलैपिंग करने की सोचोगे या कोशिश करोगे तो आप 2 एटम के न्यूक्लियस को एक दूसरे में मर्ज कर रहे हो। ठीक है जी, तो आपने अभी क्या लिखा है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। इसी में एक लिख लो, नेक्स्ट लाइन से एक पॉइंट लिखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। The strength of the bond depends upon the extent of overlapping. Greater the overlapping, stronger is the bond formed. The strength of the bond depends upon the extent of overlapping. Greater the overlapping, stronger is the bond formed. The strength of the bond depends upon the extent of overlapping. Greater the overlapping, stronger is the bond formed. दोबारा सुन लो, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर मॉलिक्यूल को ना हम 2 कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई मीन 2 एटम्स के बीच के बॉन्डिंग को 2 कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि 2 एटम्स के बीच में अगर आपने बॉन्ड बनाना है तो दोनों एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ये लिखवाया ना, और मैंने क्या लिखवाया है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल लिखो आप, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पहला एग्जाम्पल लिखो आप, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इधर देखो आप, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है ना। दूसरा वाला हाइड्रोजन ले लो आप, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगी, सही है ना।
आप इसका ऑर्बिटल बनाओ, 1s ऑर्बिटल तो यही होगा ना, 1s ऑर्बिटल, और इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रखा दिखाने के लिए मैंने वहाँ रख दिया इलेक्ट्रॉन। सेंटर में आपका न्यूक्लियस होगा। दूसरा हाइड्रोजन एटम लो, उसका भी ऑर्बिटल क्या होगा, स्फेरिकली होगा, 1s होगा, स्फेरिकल होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देता हूँ। हाँ, पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जो दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आप ओवरलैप करवाएंगे ना, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अगर आप एक में क्लॉकवाइज रख रहे हो तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज रख दो, और वाइस वर्सा, ओवरलैप करा दो। अब ओवरलैप करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और दूसरा 1s आ गया आपका। ठीक है जी, ये ओवरलैप्ड रीजन है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, आपका ओवरलैपिंग हो गई है, बॉन्ड बन गया। आया कुछ समझ में? ठीक है, ये पहले वाले हाइड्रोजन एटम का 1s, वो दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का 1s। कुछ आया समझ में? उतारो इसे फटाफट से। इसके बाद लिखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब इधर देखो जरा जल्दी से, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, तो इसका तो यही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, समझ आ रहा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। सही है ना? अरे भाई, आप पी में 5 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसमें भी तो बाइफर्केशन होती है भाई। पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं ना, px, py, pz। तो px में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, py में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, pz में आपका 1 चला गया। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। हाइड्रोजन का देखो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, फ्लोरीन में देखो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, फ्लोरीन में कौन सा अवेलेबल है, pz। तो देखो जरा इधर, ये आपने हाइड्रोजन का ले लिया 1s, इधर आपने p का ले लिया, और p का कौन सा, 2pz। 2pz, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे दिखा रहे हो तो दूसरा ऐसे, ठीक है ना, ओवरलैप करा दो तो 1s, और ये आपका दूसरा वाला ओवरलैप, ये आपका ओवरलैप रीजन है, ये आपका हो गया 2pz। कुछ आया समझ में? क्या ये पूरी तरीके से सही है? अभी तो मैंने आपको बेसिक समझाया बस। क्या इसमें कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग? कैन यू फाइंड द मिस्टेक इन दिस डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम? अच्छा मुझे ये समझाओ, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं ना, px, py, pz। तो ये px, py, pz अरेंज किस तरीके से होते हैं? px x एक्सिस पे होता है, py। अबे तो यही तो पूछ रहा हूँ कैसे, ही तो मुझे भी पता है, px एक्सिस पर होता है, x पर होता है, py y पर होता है, pz z पर होता है। पूजा कम किया करो तुम थोड़ी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस मान लो, और z ऐसे मान लो। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो z नीचे कर लेते हैं, ठीक है। z एक्सिस, x ऐसे ले लो, y ऐसे ले लो। कायदे से तो तीनों ऑर्बिटल एक साथ होते हैं, मैंने तो एक ही ड्रॉ करा है, तो ये मिस्टेक थी, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा करा। जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा, ये 1s, ये 1s। अब देखना ज़रा ध्यान से, pz, px, यहाँ लिख देता हूँ 2pz, 2px, और एक ऐसे होगा 2py। यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज। कायदे तो ये होगा सिनेरियो। भाई आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, न्यूक्लियस के सेंटर से आपका s ऑर्बिटल होता है, उसी पे ही p ऑर्बिटल होता है, उसी पे ही d ऑर्बिटल होते हैं 5, और उसी में ही f ऑर्बिटल होते हैं 7। अब आप इमेजिन करो कि न्यूक्लियस में ही s भी है, उसी न्यूक्लियस से p भी है, उसी न्यूक्लियस से d भी है, उसी न्यूक्लियस से f भी। तो कितनी खिचड़ी पक गई। और फिर आपको एक पेनिट्रेशन इफेक्ट भी सिखाया था, अब समझाया पेनिट्रेशन के, s ऑर्बिटल पेनिट्रेट करके सबसे न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है, p को भी साइड कर देता है, d को भी साइड कर देता है, f को भी साइड कर देता है। यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो भाई न्यूक्लियस से ही आपका p, d, f सब निकल कर आएगा। मैंने सिर्फ p बनाया, अब p में देखो कितना खतरनाक सा बन गया ये। अब इसकी ओवरलैपिंग बना देते हैं। ये आपका s ऑर्बिटल, ये आपका pz,
2px py, ये आपका है 2px, ये आपका है 2py, ये है आपका 2pz, ये आपका ओवरलैप्ड रीजन, ये बना। ये है एक्चुअल सिनेरियो। आया समझ में कुछ? ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड देखा है, अब आप देखो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन, एक मिनट भाई, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, बोलो जी। Y यहाँ लिखा है, X यहाँ लिखा है, ठीक तो लिखा है 2pz। अरे मेरे भाई ये पूरा Z है, ये पूरा Y है, ये पूरा X है, बीच में तो न्यूक्लियस है आपका। अब F2 की तरफ चलते हैं। हाँ, कोई नाम थोड़े ना लिखा है एक्सिस के ऊपर, कोई यहाँ तुमको Z लिखा नजर आ रहा है? नहीं ना। फ्लोरीन देखो आप, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, सही है। तो जाहिर सी बात है 2pz1 मुझे खाली नज़र आ रहा है, तो एक फ्लोरीन का 2pz1, दूसरे वाले फ्लोरीन का भी 2pz1 ओवरलैप करेगा। तो एक्चुअल कैसे बनाएंगे देखो इधर, इसको क्या ले, px ले लेते हैं, 2px, इसे 2pz ले लेते हैं और 2py ले लेते हैं। ये पहला वाला फ्लोरीन का मैंने ले लिया, प्लस अब दूसरा वाला फ्लोरीन, दूसरे वाले फ्लोरीन का 2pz यहां बना दिया है, 2px, 2py। थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए तो टेंशन मत लेना, होते सिमेट्रिकल है, बट ड्रॉ कर रहा हूं तो बना नहीं पा रहा ठीक से मैं। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कायदे से यहाँ बनाना चाहिए, जगह नहीं तो नीचे बना रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो pz ओवरलैप करा दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये लो जी, दोनों फ्लोरीन के pz ओवरलैप करा दिए। ये हो गया आपका 2pz, ये हो गया आपका 2pz, सही है। टू पी एक्स, क्या बचा, 2py, इसको साइड में लिख देते हैं, 2pz, 2py बन गया। ये आपका ओवरलैप्ड रीजन है, तो ओवरलैप्ड रीजन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।